आज एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी 18वीं तरमीम ख़राब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। तो मेरा एक सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे? मैं किसी और शहर का या मुल्क का हवाला नहीं दूंगा कि कहाँ कहाँ पे इंसिडेंट होते हैं, उसको फिर हमारे दोस्त नेगेटिव लग जाते हैं। मैं किसी का मिसाल नहीं दूंगा। तो जहाँ पे भी होते हैं तो क्या वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं? मैंने कहा कि जी 1100 वाक़यात सिर्फ एक साल में हुए हैं जिसको इसी हमारी मशीनरी ने उनको कंट्रोल किया है। तो क्या वहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं? तो ये लोग और वो लोग बात कर रहे हैं, ये तो एक इंसिडेंट है, ये तो एक अफसोसनाक वाक़या, एक इंसिडेंट है। किसी ने जानबूझ के, अभी मैं नहीं कह सकता कि किसी ने जानबूझ के किया या नहीं किया, उधर इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं इस शहर में। वो जमातें बात कर रही जिन्होंने हाथ से, इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। साने आशूरे के बाद जो बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई, और ये मैं नहीं बोला लगाई गई, ये पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों की एक ज्वाइंट रिपोर्ट थी, एक JIT जिसने कहा कि वहाँ पर आग लगाई गई। आग तो आप लोगों ने लगाई, लेकिन उस आग लगाने के बाद उन लोगों को आपने, इसी कराची के लोगों का आपने कारोबार छीना, लेकिन उसको कंपनसेट फिर गवर्नमेंट ने किया बैठकर। आप आज बैठकर ऐसे मौके पे जब लोगों के अभी तक आंसू नहीं पहुंचे हैं, आज भी इस वक्त जब हम बात करें तो लवाहिकीन उस गुल प्लाजा के बाहर खड़े हुए हैं अपने उन प्यारे लोगों की डेड बॉडीज़ के लिए। वहाँ पे बैठकर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। मतलब किस तरह के आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और आपकी अपनी सियासत क्या रही है? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं कोई सियासी बात करूं, लेकिन इस मौके पे अब आप मजबूर करें कि हम आपको जवाब दें, क्योंकि आप अगर नेशनल मीडिया पे बैठकर झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे, आप बैठकर पीपल्स पार्टी पे संगीन इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि हम आपको जवाब ना दें? और मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं आपका जवाब आपकी ज़ुबान ही आज आपको दिखाऊंगा। मैं खुद कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं आपका जवाब, आपकी इन बातों का जवाब आपकी ज़ुबान लोगों को दिखाऊंगा। मैं अपनी तरफ से कमेंट्स बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बैठ के सियासत करूं। लेकिन जिस तरीके से आपने इल्ज़ामात लगाए हैं जिन चीज़ों के, आपकी अपनी ज़ुबान क्या रही है? मतलब जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई भत्ते के चक्कर में, और जिस वक्त फिर इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को, एयरपोर्ट से निकलते ही आपने लोगों को बाकायदा चुन चुन के निशाना बनाया। 12 मई को आपने अपनी बंदूकों से, अपने हथियारों से कीमती जानें ली, मासूम लोगों की जानें ली। आपके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। आप बैठकर जो है वो हुकूमत सिंध पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। इस वाक़े का मैंने कहा निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। हम सब अशकबार हैं, हम सब अफसूरदा हैं, हम सब गमज़दा हैं। और इस वाक़े का बेनिफिशरी कौन हो रहा है इस वक्त? आप उसमें उस बेनिफिशरी उसूलन इस तरह के सानियात का किसी को नहीं होना चाहिए। आप इसके पे पॉइंट स्कोरिंग के लिए पहुंच गए हो और बिलो द बेल्ट इल्ज़ामात लगा रहे हो किसी पार्टी पर बैठकर। अब ये देखें कि ये साहब मेयर थे जब कराची के, और कोई हॉस्पिटल में पेशेंट गया तो उससे किस लहजे में बात कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं, और फिर बाद में बात सुनी किस तरीके से कोई कराची में आके दिखा दे और फिर अपने माजी के कायद, क्योंकि इस तरह के लोग कायद भी बदलते रहते हैं, तो माजी के कायद के लिए किस तरीके से ये तस्बीहां पढ़ रहे थे उनके नाम की, और फिर आज उनके क्या बात। खैर मैं फिर भी कहूँगा, मैं अपने मुंह से कोई इल्ज़ाम या कोई ऐसा बहतान नहीं लगाऊंगा। हाँ, इन्होंने जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफ़ा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है। लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। वो ये चाहते हैं कि हम जो है इस वक्त ये सियासी बयानबाजियों में चले जाएं, और हम जो है इस वक्त जो मेन मुद्दा है तो वो लवाहिकीन जो वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं उनके साथ मजाक करें। इस तरीके की गुफ्तगू, इस तरीके के इल्ज़ामात, इस तरीके की चीज़ें, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ ये खिलवाड़ है उन मासूमों के साथ। ये साहब खुद अपने आप को कराची का दावेदार सो कॉल्ड कहते हैं,
हेल्थ मिनिस्टर हैं। अभी तक आपने देखा कि आपका हेल्थ मिनिस्टर उस जाए वकूफ़ पे पहुंचा हो? इन्होंने कितनी दफ़ा चीफ मिनिस्टर को फ़ोन किया, किसी और को फ़ोन करके बोला कि जी मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, फेडरल गवर्नमेंट का हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, कहीं पे कोई मदद चाहिए, कहीं पे कोई वॉलंटियरली कोई चीज़ चाहिए, या आके वहाँ पे किसी का कोई पुरसाने हाल आके लें। ये साहब कहाँ गायब हैं ये? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारा फोकस ये है कि ये एक नहायती एक संजीदा एक इशू है, नहायती अफसोसनाक अलमिया है। इस अलमिए में ठीक है, आपको सियासत करनी है बाद में कर लीजिएगा, ये इल्ज़ाम तराशियाँ आपने करनी है बाद में कर लीजिएगा, लेकिन अभी फोकस इस पर रखें। हम नहीं चाहते कि हम आपकी जो आप हमें जिस लाइन पे लेके जाना चाह रहे हैं हम वो करें, और आपकी असलियत सबके सामने है। MQM की असलियत को जब आपके कायद की जब हड़तालें होती थी और 100 आदमी स्कोर गिन गिन के आप मारते थे शहरों पे सड़कों पे रोज़ाना, और जिस तरह आप बोरीबंद लाशें देखते, तब आपको इंसान की इंसानियत उसको याद नहीं आई थी। आप सिर्फ अपने चंद ओहदों के लिए अपने कायद के पास जी भाई करते थे। तब आपको उन लोगों का एहसास नहीं होता था कि रोज़ लोग किस तरह मरे। उस वक्त जब तक आपको 9/0 में फाइनली आप लोगों को जब मार के जब भगाया गया था, उससे पहले आपने कितनी दफ़ा इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी? जब लोग मासूम लोगों की जानें ली जा रही थी, आपने कितनी दफ़ा जो है वो कहा कि नहीं जी ये गलत कर रही है मेरी जमात। 12 मई पे आप खामोश क्यों थे? आप ये बल्दिया पे खामोश क्यों थे? इस तरह के सैकड़ों वाक़यात कराची में हज़ारों लोगों की मासूम लोगों की जानें गई, तब आपको इंसान की इंसानियत याद नहीं आई थी। आज आप बोलें कि कितनी लाशें उठाएंगे और क्या, आप तो लाशें गिराने वाले थे। तो मैं आपके इस बहस में या काउंटर जो है वो इल्ज़ामात पे बिल्कुल कतन नहीं जाऊंगा। मेरा फोकस यही है कि सब हमारी प्रायोरिटी ये है कि पहले उन तमाम लवाहिकीन को उनकी जो प्यारे उनकी जो बॉडीज़ के लिए बैठे उनको वो हमें दिया जाए, और फिर इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के बाद कोई भी शख्स इसमें अगर मुलव्वस पाया गया उसको कैफरे किरदार तक हुकूमत सिंध पहुँचाएगी। ये चंद गुजारिशात थी। ये भी कहा है कि बानी PTI को गिराने के लिए हम इस्तेमाल बने थे, अब एक नई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि हमने बानी को गिराया। ये वाक़या हो गया, आप लोगों ने हमें कराची में किन के हवाले कर दिया? देखिए जी, जब बानी PTI के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी तो जहाँ तक मुझे याद है तो मुस्तफा कमाल MNA भी नहीं थे, शायद नहीं थे ना। हाँ, तो ये खब पता नहीं हर चीज़ के, और वो एक आइनी एक चीज़ थी। और मैं कहूँ आज मैं सियासी गुफ्तगुओं को मैं परहेज़ करूँगा, आज सियासी बातें मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये हमेशा इन्होंने ब्लैकमेलिंग की और उनकी आपस में इनकी लड़ाई, आपको पता है बहादुराबाद की और PSP की आपसी लड़ाई है। बहादुराबाद और PSP की आपसी लड़ाइयों में हमारा वास्ता नहीं। और मैं कहूँ अभी हमें कुछ अर्सा सिर्फ अगर चंद दिन हम सियासत से हटकर हम सिर्फ इस पे फोकस करें कि एक सानिया हुआ है, कीमती जानें गई हैं, और 1 मिनट के लिए सोचें कि खुदा न खास्ता आप में से कोई एक लवाहिकीन है, आपको पता नहीं आपका कीमती इस वक्त जो है वो फैमिली मेम्बर किस हाल में किधर है, उसकी उनको बॉडी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या आग में जो है उस आग की शिद्दत की वजह से जो है वो शायद ना मिल सके, तो आप वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं और आप हमें किस जगह पे लेके जा रहे हैं। उसने जो कौमी असेंबली में बोला है कि ये 18वीं तरमीम पे जो उसने गुस्सा निकाला है उसको 18वीं तरमीम पे। देखिए लाशारी साहब, मैं आज भी नहीं चाहूँगा कि मैं सियासी बात करूँ। 18वीं तरमीम के लिए आइनी एक तरीके से 18वीं तरमीम आई थी। आज वो ख्वाजा आसिफ साहब ने चाहे बयान दिया हो या मुस्तफ़ा कमाल ने भी आज वही बयान दिया है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये इस वाक़े के एक दिन बाद ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे रहे हैं, फिर 2 दिन बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब वही बयान दे रहे हैं। इनका मकसद क्या है कि ये क्यों ये एक नई चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं? 18वीं तरमीम पे जिसको ख़त्म करनी है, जिसको भी खात्मा करना है, उसके लिए असेंबली ख़त्म करेगी ना। मैं तो नहीं ख़त्म कर सकता, आप तो नहीं ख़त्म कर सकते। असेंबलियों में जाएँ, अपनी अक्सरियतें लेके आएँ, लेकिन टीवी पे ढंडोरा पीटने के लिए 18वीं तरमीम, अगर कोई हादसा हो जाए तो 18वीं तरमीम ले आओ। कल को चला 18वीं तरमीम 1 मिनट के लिए इन्होंने ख़त्म भी कर दी, कामयाबी हो गया, उसके बाद वाक़ क्या होगा? फिर क्या करेंगे ये? फिर बोले नई तरमीम ले आओ। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं वो वर्ड हाश यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन कम अकली की बात है जी। अच्छा सर, ये जितने इल्जाम लगते रहे बल्दिया शॉर्ट ही कर रहा हूँ, तो ये उनका ये कहना था, मुस्तफा कमाल ने रियासती इदारों पे भी सवाल उठाया है कि अब तक अगर ये सब वो जिम्मेदार हैं तो वो बाहर क्यों है, उनको अंदर क्यों नहीं किया गया? तो ये तमाम तर वाक़यात के बाद ये रियासती इदारे देखें, फिर तो 12 मई का जो वाक़या हुआ था उसके बाद आर्काइव में जाए, सारे चैनल बैठे हैं, मेरे सामने नज़र भी आ रहे हैं मुझे, आप निकालें कि 12 मई के बाद जो मुस्तफ़ा कमाल के बयान थे टॉक शोज़ में वो क्या थे। तो फिर अगर आप 12 मई को डिफेंड कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल साहब,
तो फिर आपको कहाँ होना चाहिए वो भी बताएं कि भाई 12 मई को जो हुआ उसके बाद आपने जिस तरीके से आके उसको डिफेंड किया, और आपने जो मैं आपको एक शो दिखा रहा था वो 12 मई के बाद का ही शो है, वो जिस टीवी पे चल रहा था, उसमें आपने जो अपने मुखालफिन को जिस तरीके से आपने धमकियां दी और सारी चीज़ें की, और फिर आपकी जो गुफ्तगू जिसको आप डिफेंड करने वाले थे। तो जब कानून में क्या होता है, एक होता है जो क्राइम करता है, दूसरा उसका सपोर्टर होता है। जो सपोर्टर था उसका वो 12 मई में तो ये भी थे। इस तरीके से हम भी इनसे पूछ सकते हैं कि जब 18 अक्टूबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा कराची आई, तब आप मेयर थे और आपने शारा फैसल की लाइटें क्यों बंद की, किसके कहने पे बंद की? तो हम अब इस बात पे नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि जी वो हमें ड्रैग कर रहे हैं पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल एलिगेशंस पे। हम कहते हैं कि जी इस वक्त फोकस करें सिर्फ और सिर्फ इन मिस्किन लोगों के लिए। दो दिन बाद पाकिस्तान में किसी शहर में कोई एक्सीडेंट होता है तो उस सूबे तकसीम की बात नहीं होती। कराची में गटर बच्चा अगर गटर में गिरे तो पूरे सूबे को तकसीम करो, ट्रैफिक जाम हो, पानी की शॉर्टेज हो, अगर कोई डंपर एक्सीडेंट करता है, इस तरह के हादसे होते हैं। हालांकि लाहौर में हो, पेशावर में हो, कोई क्या हो, वहाँ कोई ये नहीं होता कि पंजाब में तकसीम करो, बलोचिस्तान को करो, ट्रैफिक को करो, हर इशू पे ट्रैफिक जाम तकसीम के लिए कहा जाता है तकसीम करो। देखिए जी, मैं एक बात बता दूं, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कराची की आबादी अगर सही गिनी जाए तो 3 करोड़ प्लस है, और कराची को आप ये ट्रीट ना करें, किसी और शहर के साथ कंपैरिजन ना करें।